नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पहले यूपी और अब राजस्थान, रेल से खतरनाक खेल खेला जा रहा है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश हुई और अब अजमेर में मालगाड़ी को पलटने का खुलासा। महाराष्ट्र से भी ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। इन सब साजिशों का मॉडल एक ही है, कभी गैस सिलेंडर तो कभी बोल्डर को ट्रैक पर रखा जा रहा है। ट्रेन डिरेल करने के लोन वुल्फ प्लान के पीछे पाकिस्तान के हाथ का भी शक है। आतंकी संगठन आईएस के खुरासान मॉड्यूल पर जांच एजेंसियों की शक की सुई घूम रही है। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों में हुई इस वारदात का एनआईए से लेकर एसटीएफ और पुलिस तक जांच में जुटी है और ट्रैक पर साजिश के सूत्रधार को दबोचने की कोशिश है। फिर भी सवाल यह कि आखिर रेल को डिरेल कौन करना चाहता है? क्या बॉर्डर पार से रेल जिहाद का ऑर्डर आया है? लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद क्या रेल जिहाद शुरू हो रही है? क्योंकि हजारों किलोमीटर लंबी रेल ट्रैक और उसमें कई ऐसे पॉइंट हर ट्रैक पर आते हैं जहां उन्हें ब्लैंक पॉइंट कह सकते हैं, यानी ना सीसीटीवी कैमरा, ना कोई आसपास गांव, ना कोई आबादी और ना उनको ट्रैक करने के कोई जरिए। क्या वाकई में यह एक बेहतर विकल्प आतंकियों को लग रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने का? आज बात इसी मुद्दे। निश्चित तौर पर साजिश है, ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है। क्या वाकई में भारत की एक छवि है कि सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित अगर कोई यातायात का माध्यम है तो वो रेल है? क्या उस सुरक्षित माध्यम को ही असुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, हमारे साथ एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक और हमारे साथ हमारे स्पेशल रिपोर्टर शुभम जैन भी जुड़ गए। शुभम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, जरा वो ट्रैक दिखाइए जहां पर बोल्डर को रखा गया था और यह भी बताइए इससे कितने किलोमीटर दूर कोई आबादी और ये जो जगह है क्या इसको रेलवे की नजर से ब्लैंक पॉइंट कहें? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, ऑडियो में थोड़ी समस्या है। लेकिन एकलव्य सिंह जी, क्या वाकई में जितने भी अभी तक रेल हादसे हुए उनमें से कईयों को लेकर यह कहा जा रहा है कि भाई साजिशन किए गए हैं, तो क्या रेलवे जो सबसे सुरक्षित माध्यम है उसी को असुरक्षित करने की एक इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि पिछले 10 वर्ष में लगभग 27,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक लगाए गए हैं, बने हैं। जो वंदे भारत ट्रेन्स हों या बुलेट ट्रेन्स हों, बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, तो जो भारतीय रेल की जो विकास यात्रा रही है पिछले 10 वर्ष में वो काफ़ी अद्भुत रही है अगर देखा जाए। और पिछले 10 वर्ष में इस भारतवर्ष में कोई बड़ी आतंकवादी घटना भी नहीं हुई और बड़ी आतंकवादी घटनाओं से बचने के लिए मानना पड़ेगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अच्छा काम किया है। अब बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए होता क्या है विजेंद्र जी, कि इस तरह के कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो कि ट्रैक किए जा सकते हैं, जैसे कि आरडीएक्स या एक्सप्लोसिव्स का मूवमेंट होता है। परंतु आजकल क्या है कि ये जो नए तरह की जो साजिशें रची जा रही हैं, इस्लामिक टेररिज्म में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है लोन वुल्फ अटैक, कि अगर आप ग्रुप में मिलके किसी बड़े घटना को अंजाम नहीं दे सकते तो आप अकेले क्या कर सकते हो? तो तेज चलती हुई या तेज गति की वंदे भारत पे पत्थर ही फेंक दो जिससे इम्पैक्ट से कोई बड़ी घटना हो सके। और जिस तरह का अब हम देख रहे हैं कि ट्रैक्स पर बड़ी बड़ी चीजें रख के और कोई किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया जा सके। तो 10 वर्ष में एक परिवर्तन तो आया है कि बड़ी दुर्घटना को कैसे मतलब टाला जाए, परंतु आतंकवादियों का हृदय परिवर्तन हो जाए उसके लिए 10 वर्ष बहुत ही छोटा, जैसे कहते हैं कि
समय होता है। जी। तो अब ये देखना 10 पड़ेगा। वर्ष इसके लिए भी छोटे होते हैं कि भाई हम ऐसी घटनाओं को रोक दें। एक डिवाइस आई थी, एंटी कोलिजन डिवाइस, हालांकि वो कितनी काम कर रही है मैं नहीं जानता, क्योंकि उसके बाद कई ट्रेन आपस में टकरा चुकी है। देखिए, और कोई तो माध्यम होगा ना सर, देखिए, कि भाई जहां ट्रैक को एंटी- सेंसर किया जा सके, देखिए, देखिए आगे कुछ हर्डल है या नहीं। देखिए, ऐसे थोड़ी ना एक ट्रेन के अंदर 1000 से ज्यादा यात्री होते हैं सर। जी, कोई बिल्कुल। तो माध्यम जांचेंगे। देखिए, और लगातार हादसे हो रहे हैं। देखिए, एंटी कोलिजन डिवाइस जो होता है वो दो ट्रेन्स आपस में नहीं भिड़े, वो डिवाइस और टेक्नोलॉजी उसके लिए होती है। परंतु मैं आपका ध्यान दिलाऊं विजेंद्र जी, अभी कुछ समय पहले ही एक ऑडियो वायरल हुआ था, एक फस्तुला गौरी करके आतंकवादी है उसका, जिसमें कि वो ये कह रहा था कि उसका ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रहा था इस देश में और विदेशों में भी कई जगह, कि किसी तरह से रेलवे ट्रेन्स को पलटने के लिए कुछ करो। और मैं समझता हूं कि ये अलग जगहों पे जो हम घटनाएं देख रहे हैं, अब समय आ चुका है कि सरकार को एक समग्र जांच करनी चाहिए कि आखिर इन सारी घटनाओं में एक कोरिलेशन क्या है और क्या हमारे देश को एक बड़ी दुर्घटना की तरफ ढकेलने की एक तरह से कोशिश करी जा रही है। और मैं समझता हूं कि इसमें विपक्ष और सरकार दोनों को साथ में खड़े होकर। सुरेश गर्ग साहब, भाई ये तो शुक्र है मालगाड़ी थी, पैसेंजर ट्रेन होती फिर क्या होता। देखिए, निश्चित रूप से जो आज तक जो घटनाएं हो रही है, पिछले 40 दिन के अंदर लगभग 18 डिरेलमेंट की घटनाएं हो चुकी है। तो आप देखिए, उपलब्धि है सर तो सरकार की। नहीं, उपलब्धि नहीं, कितना बड़ा वो देश के साथ धोखा किया जा रहा है, किस तरह से लोग इसके अंदर लिप्त है। और आपने देखा होगा, जब भी कोई डिरेलमेंट है इसके बाद पकड़ा जाता है तो एक विशेष समुदाय का व्यक्ति ही क्यों पकड़ा जाता है। तो कहीं न कहीं ये साबित होता है कि जो एक फरीदुल्लाह खान गोरी, जो कि एक आतंकवादी है, जिसको मोस्ट वांटेड आतंकवादी भारत ने घोषित कर रखा है, वो पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पे वीडियो वायरल कर रहा है और वो इस तरह की धमकी देना है। क्योंकि देखिए, 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं कहीं पे भी नहीं हो रही है। कश्मीर में एक लिमिटेड एरिया में जाके स्थिर हो गई है, बाकी हिंदुस्तान में कहीं पे भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है। न तो आतंकवादी घटनाएं हो रही है, न प्लेन हाईजैक वाली घटनाएं हो रही है। तो अब उनके पास में तीसरा हथियार है कि ट्रेनों को डिरेलमेंट करना। और वहां पे क्योंकि आज एक ट्रेन के अंदर 1000 से 1500, 1500, 1200 लोग बाग रहते हैं, डिरेलमेंट होगा तो कहीं न कहीं पे जनधन की हानि होगी हिंदुस्तान की। तो ये सब सोची समझी साजिश है। आप देखिए, कासगंज के अंदर भी जो एक अभी जो घटना हुई है, उसके अंदर कोई शाहरुख खान का जो हिस्ट्री सीटर है वो उसमें इन्वॉल्व बताया। ये बता पा रहे हैं कि भाई सब सुरक्षित हैं, आप चलिए ट्रेन में, नहीं कह रहे हैं कि भाई अभी हमें कुछ नहीं पता है कि उनके कितने स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। आप अपनी जिंदगी की खुद जांच कीजिएगा, खुद परवाह कीजिएगा, इंश्योरेंस लेके चलिएगा। अब ये कह रहे हैं भाई, ये ना हिंदुस्तान की शक्ति है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि उस चीजों पे तुरंत पता लग जाता है और तुरंत हम उस आदमी पे कार्रवाई की जाती है। 10 साल पहले तो स्थिति दूसरी विचित्र हुआ करती थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तो इसके अंदर भाई इतनी ट्रेन डीरेल हो गई, डीरेल में मैं बता रहा हूं ना आपको, 40 दिन के अंदर 18 घटनाएं इस तरह की हुई है। लेकिन आज आप ये देखिए कि आज हमने एक आदमी को पकड़ दिया, 50 लोग मर जाएंगे। क्यों नहीं पकड़ा है? अभी देखिए कि शाहरुख हिस्ट्री सीटर है, उसको पकड़ा जा रहा है। इसके पहले घटनाएं उसके अंदर यूपी के अंदर पकड़ा गया। तो आप ये देखिए कि किस तरह की घटनाएं हो रही मामलों के जानकार और साथ में शुभम भी जुड़ गए हैं। केएल इंकिया सर, बहुत गंभीर सवाल मैं पूछ रहा हूं और मुझे लगता है सिर्फ आप ही जवाब दे पाएंगे। करोड़ों लोग रेलवे में सफर करते हैं सुरक्षित मानकर, क्या कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम कभी सोच सकते हैं जहां जो ट्रैक है उसको सेंसर के माध्यम से पता लगाया जा सके कि उसमें क्रैक है, उसमें बैंड आ गया है, उसके बोल्ट ढीले हो गए हैं, उसके ऊपर कोई हर्डल रख दिया गया है और ये कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आगे का हम पता लगा पाए? क्या इसकी तरफ रेलवे सोच रहा है? जो ट्रेनों का जो मूवमेंट है, पिछले 1 महीने से हमें पता लग रहा है कि कोई घटना ऐसी हो रही है जब कुछ एक साजिश की ट्रेन के पटरियों पे पटकते जा रहे हैं, एक एक्सप्लोजिव चीज रखी जा रही है, जैसे कानपुर में रखा गया, अभी अजमेर के पास भी पहले वंदे भारत के साथ हुआ, अभी मालगाड़ी के साथ हुआ है। और इन स्टाफ की जो विजिलेंस थी उसकी वजह से ये सारी जो घटनाएं हैं एक छोटे रूप में परिवर्तित की जा सकी। तो स्टाफ तो विजिलेंट है ही है। अब रेलवे को ये 2-3 चीजें करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो ये सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग ट्रैक की सेंसिटिव एरिया में बहुत जरूरी है और उस जगह पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए। और जो पुलिस
SIT के जरिए NIA के साथ में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, जैसे ही वो जल्दी अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करेंगे तो अपने किसी एविडेंस या एक क्लू पे भी पहुंचेंगे कि ये वजह क्या है, और उसके बाद फिर आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी सोची जा सकती है। और रेलवे के अंदर जो ऑलरेडी जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर इंजन और ट्रैक के ऊपर जो एक इक्विपमेंट लगाएंगे, और इक्विपमेंट लगाने से उसमें डिटेक्शन पॉसिबल होगा कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई दुर्घटना होने वाली है, तो ड्राइवर भी अलर्ट हो सकता है। उसके ऊपर तो तीव्र गति से पूरे देश में कार्य चल ही रहा है। लेकिन सर मेरा सवाल अलग था, मैं कह रहा था कि क्या इस दिशा में कोई सोच रहा है। और दूसरा ये कि जो रेलवे ट्रैकमैन होता है जो ट्रैक करता है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अपनी शिफ्ट में, क्या वो प्रचुर मात्रा में है हमारे पास, सफिशिएंट स्टाफ है सर? क्योंकि ट्रैक तो हर दिन बीत जा रहे हैं लेकिन रेलवे ट्रैकमैन नहीं आ रहे हैं। बात करें वो बात सच्ची है कि 24 घंटे 365 दिन ट्रैक पेट्रोलिंग के लिए स्टाफ रेलवे के पास नहीं है, और रेलवे ने भी शायद डायरेक्शन सोचा भी नहीं है। रेलवे 24 घंटे पेट्रोलिंग के विशेष जो वेदर होता है, जैसे ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं कोई ऐसी सेंसिटिव एक्टिविटी या जो ट्रैक और ट्रेन को अफेक्ट करने वाली है वो प्रभावित करती है, तब एक्टिविटी की जाती है 24 घंटे। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र मेघवाल जी, भाई कोई सजेशन है विपक्ष के पास? क्योंकि रेलवे भी देश की है और उसमें ट्रैवल करने वाले लोग भी देश के हैं और उनको बचाना सबकी जिम्मेदारी है। अगर कोई इस तरीके से खुरासान मॉडल एक्टिव हो रहा है तो उसको डिकोड करना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, जहां तक रेलवे की बात है तो हाई स्पीड रेल ऑपरेशन के बाद में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हमारा जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो स्टाफ है ना, उसकी तत्परता बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं कि रेल मंत्री जो कि अश्विनी वैष्णव जी हैं, पिछले कार्यकाल में उन्होंने 1 जुलाई 2023 तक करीबन 3,04,143 पद सिर्फ ग्रुप सी और डी के खाली बताए थे। अब आप ये देखिए कि रेलवे के परिचालन में चाहे ट्रैकमैन हो, चाहे गैंगमैन हो, चाहे पॉइंट्समैन हो, चाहे जो भी रेलवे का परिचालन करते हैं, और आपको पता है कि हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी अमूमन 10 से 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक हो सकती है। तो इधर का स्टाफ और उधर का स्टाफ आपस में ऐसे क्रॉस करते हैं और लगातार, क्योंकि रेलवे 24 आवर्स चलने वाली एक्टिविटी है, और जब से ये सरकार बनी है उसके बाद से ही जिस तरह से फ्रेट कॉरिडोर हमारे बने हैं, DMIC जो बना है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलती है, उसी ट्रेन पे ही ये आप जो हादसे की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि हो सकता है इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल हो, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी वास्तव में अगर अपन इन 10 सालों के अंदर देखें, जिस तेजी से ट्रैक बने हैं उस तेजी से हमने उस स्टाफ को नहीं रखा, और जिस तरह से रेलवे निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर को निजीकरण कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने रेलवे स्टेशन बेच दिए, जिस तरीके से उन्होंने मतलब रेलवे की जो बड़ी लैंड्स थी उनको दे दिया, और अच्छे वाले स्टेशनों को तोड़ के बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ट्रैक है, जो अलाइनमेंट जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, ट्रेन की जो, मैं क्या कह रहा हूं कि एक ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी रोजाना हमारी ट्रेन के अंदर ट्रेवल करती है, तो हिंदुस्तान के लिए ट्रेन एक लाइफलाइन है और उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर भी नहीं कह रहे ना, देखिए राजेंद्र, मैं कह रहा हूं तत्परता की जरूरत है ना, हमें आदमी चाहिए। आ जाए तो रेलवे को जिम्मेदार ठहराया जाए। अब अगर कोई सीमेंट का कट्टा ही उसके ऊपर रख के चला जाए, सिलेंडर रखकर चला जाए, बम रखकर चला जाए, तो फिर क्या करेंगे सर? हम तो साजिश हुई ना भाई। सुनिए विजेंद्र जी, हम छोटे थे तब हम अक्सर ये कहानियां सुनते थे कि मतलब सिक्का रख दिया किसी ने, नहीं, कहानियां सुनते थे कि एक रेलवे के कर्मचारी की तत्परता से बड़ी रेल दुर्घटना होने से बच गई, कि साहब फिश प्लेटों के नट खुले हुए थे, या वहां पे आपको पता सर्दी और गर्मी के अंदर जब जॉइंट होता है वहां पे ट्रैक के अंदर जो फॉल्ट हो जाते हैं, उनको ट्रैक करने की जिम्मेदारी हमारा रेलवे का जो ग्रुप डी का स्टाफ है उनकी है। आज मुझे एक बात बता दीजिए, 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, तो अगर हम उनको नियुक्ति नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि नहीं साहब कोई रख के चला गया, अरे मैं कहता हूं उनको तो सजा दीजिए, लेकिन हमें अपना पहले घर दुरुस्त करना पड़ेगा, रेलवे डिपार्टमेंट को दुरुस्त करना पड़ेगा, पर्याप्त मात्रा में नौकरियां देनी पड़ेगी, और जो भी तकनीकी स्टाफ, फिर मैं कह रहा हूं, देखिए उच्च तकनीक का जमाना है,
जैसे इन्होंने कवच सिस्टम डेवलप किया था 2012 के अंदर, हमारी जब सरकार थी यूपीए की, उस वक्त हम ये प्रोजेक्ट लेके आए और 2014 के अंदर इसकी पहली ट्रायल होगी जिसमें नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम हमने लॉन्च किया। लेकिन आज इस सरकार के बनने के बाद में लगातार आप कहेंगे तो मैं पूरी सूची बता दूंगा जिसके अंदर 150 से 200 तक लोगों की भी जाने गई है। तो क्या कवच इंस्टॉल नहीं था? तो ये सरकार बताना पड़ेगा। रेलवे मंत्री से जब लोकसभा में पूछा जाता है तो कहते हैं छोटी घटना हो जाती है। अरे आपके लिए छोटी घटना, किसी की जान चली जाती है और आपको लगता है छोटी घटना है। ठीक बात है एकलव्य, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मामला है भाई। इसमें अगर आपको रोकना है तो 3 तरीके से काम करना पड़ेगा। पहला, जो मॉड्यूल काम कर रहा है उसको डिकोड करना, ट्रैक करना और सबको ट्रेस करके अंदर करना। दूसरा, आपको मैन पावर को बढ़ाना। और तीसरा, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। इन्हीं के माध्यम से रोका जा सकता है सर। इसके इधर किधर कितनी बातें कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। विजेंद्र जी, आपकी बात में थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूट डालना चाहूंगा। बेसिकली क्या है कि होता क्या है कि ऐसे मामलों में चाहे कितने ही पद भर दिए जाएं, चाहे कितनी ही रिसर्च हो जाए, भारत की जो स्केल है और जिस लेवल पे यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स हैं, हर स्पॉट को हर वक्त मॉनिटर करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी में जो स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है उसे कहा जाता है कि एक अलग प्रकार की एक सिक्योरिटी चेन बनाई जाती है जिसमें कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जिसमें कि सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे अलग अलग गाँव में छोटे छोटे ट्रैक्स के पास पान की दुकान होती है, या फिर अलग जो लोग उसके ट्रैक के पास में जिन लोगों के घर होते हैं उनको भी अपने टच में रखती हैं एजेंसीज, और हमेशा उनसे एक तरह से एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके रखती हैं कि कोई अगर अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है या दिखाई पड़ती है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी खबर पहुंचे, फिर रेलवेज को खबर पहुंचे। और इस तरह से एक तो उसको डिकोड करने में भी हेल्प करता है और दूसरा बड़ी दुर्घटना को अवॉइड करने में भी हेल्प करता है। ये तो हमेशा ही होता होगा सर। किसी को पता चल जाए भाई हाथ में बम लेके जा रहे हैं, वो सूचना नहीं देगा क्या? देगा ही सर। किसी को पता चल जाए रेलवे ट्रैक के ऊपर बोल्डर रखा हुआ है, नहीं बताएगा? बताएगा ही सर। लेकिन हो नहीं रहा ना। शुभम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, जरा उस इलाके को दिखाइए और ये भी बताइए जहां मौजूद, जहां घटना घटी, वहां से आबादी कितने किलोमीटर दूर है? जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं आपको दिखा दूं कि यही वो ब्लॉक है, इसी तरीके का ब्लॉक था जो रेलवे ट्रैक पर रखा गया था। और यही वो रेलवे ट्रैक है जहां पर ये ब्लॉक रखे गए थे। और ये दोनों ट्रैकों पर ब्लॉक रखे गए थे। ये डाउन लाइन है और वो अप लाइन है, दोनों ही ट्रैकों पर रखे गए थे। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कहीं भी सिर्फ जंगल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक कोई आबादी यहाँ पे नहीं है। आखिरी गांव जो है वो लमाना गांव है और लमाना गांव का ये पूरा बॉर्डर पड़ता है, अजमेर जिले का आखिरी गांव कह सकते हैं इसको। और आप देख सकते हैं पूरे में सिर्फ जंगल है, ना कोई कैमरा है, ना ही कोई मतलब गतिविधि यहाँ पे आम आदमी की होती है। जो ये आपको ब्लॉकेज दिखाया, ये ब्लॉकेज आमतौर पर क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक के ऊपर अंडरपास जो आपको ये नजर आ रहा है, ये अंडरपास होते हैं, उन्हीं के डायरेक्शन दिखाने के लिए ये ब्लॉकेज रखा हुआ था। लेकिन कुछ अज्ञात संदिग्ध जो थे वो यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने इस ब्लॉक को उठाया और ट्रैक पर रख दिया। जो रविवार देर रात्रि के अंदर जो मालगाड़ी थी, DFL की जो गाड़ी जा रही। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आप सोचिए वहां की स्थिति क्या है। हम शुभम को लगातार कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन वहां सिग्नल नहीं मिल रहा है, मोबाइल सिग्नल नहीं मिल रहा है। और हम बात करें CCTV कैमरे की, हम बात करें वहां फ्रीक्वेंसी की जिसके माध्यम से डिटेक्ट किया जा सके। KL इंकिया जी, सर ऐसे हजारों नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा लाखों पॉइंट हैं जहां 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है और वहां से ट्रैक गुजर रही है। वो या तो जंगल है या रेगिस्तान है या कुछ और है, और वहां कोई कुछ करके चला जाए, कुछ पता नहीं चलता क्योंकि हमारे पास ना उस तरीके की मैन पावर, ना उस तरीके की टेक्नोलॉजी। सर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है जो अभी तक हुआ है ना सर, ये जस्ट अ लिटमस टेस्ट। जहां तक रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इस गवर्नमेंट के समय रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रीवियस गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा हुआ है। नंबर एक मॉडर्नाइज वो है। आपने अभी थोड़ा टाइम पहले आपने प्रपोजल लगा था, वो कैमरे से डिटेक्ट भी हुआ है जी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पहले, फिर भी जो अभी बात चल रही थी कि स्टाफ कमी है, सेफ्टी कैटेगरी के अंदर स्टाफ के भर्तियां भी कम, भर्तियां भी नहीं है और स्टाफ भी एडिक्वेट है, परंतु इस तरह की एक्टिविटी अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत जरूरी है। अब जब इंकिया जी किसमें अवेयरनेस करेंगे सर? 4-4 किलोमीटर तक ना बंदा ना बंदे की जात, किसको करें? पर्याप्त है स्टाफ। मैं माफी के साथ कह रहा हूं सर आपसे, भाई ऐसे लाखों पॉइंट हैं, लाखों पॉइंट हैं, उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
वरना कोई कुछ भी रखकर चला जाएगा, पता चला कल को ग्रेनेड रख के चला गया, फिर क्या करेंगे? देखिए इसमें अगर हमें सेंसिटिविटी पता है तो हमें पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, वही जी। एक सॉल्यूशन है। और पेट्रोलिंग के लिए आदमी चाहिए, और आदमी के लिए भर्ती करनी पड़ेगी, और भर्ती हम कर नहीं रहे। सेफ्टी कैटेगरी में भर्ती हो रही है, सेफ्टी कैटेगरी में भर्ती की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अभी बात कर रहे हैं तो एंसिलरी एक्टिविटी में हो रही है, जैसे वॉशिंग ऑफ लिनन है और दूसरी सफाई है, वो एक्टिविटी सेफ्टी से कहाँ इन्वॉल्व है? वो कनेक्टेड ही नहीं है। सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ पोस्ट वगैरह सारी भरी जा रही है, बट क्वेश्चन ये है कि इस तरह की एक्टिविटी वंस इन अ वाइल होती है, इसके लिए हमें और कुछ ऐसे मेजर करने होंगे तुरंत कि उस एक्टिविटी को कंट्रोल में लाया जा सके, और वो मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टिगेशन से भी पता लगेगा। ठीक है सुरेश गर्ग साहब, आप बताइए फिर भाई, कोई छोटा पत्थर तो रखा नहीं गया? मेरे सहयोगी ने बताया है इतना लंबा चौड़ा है, 2 आदमी भी नहीं उठाकर रख सकते उसको, 2-4 आदमी होंगे कम से कम। तो सोलंकी तो जी, क्या वहां पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? सोलंकी जी आप समझ में आ रहा है ना कि साजिश है, कितनी बड़ी साजिश है कि कितना बड़ा 50 किलो का 70 किलो का वजनी अगर पत्थर वहां पर रखा जाता है तो कई लोग उसमें शामिल होंगे। तो ये 200 साजिश किलो से नजर आ शुरू रही कीजिए है। सर उसको। अब आज हिंदुस्तान में 1,32,310 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। दूसरा, अब ये कह रहे कि सब भर्तियां नहीं की, पिछले 10 साल के अंदर 5,02,000 भर्तियां की हुई है रेलवे के अंदर। फिर ये कह रहे कि सब रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अरे भाई, सबसे पहले रेलवे अपने जीजाजी को दिया था, रॉबर्ट वाड्रा को, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो इसलिए आप ये चीजें आप खुद अपने संज्ञान में, आप अपने खुद उस गिरबान में देखें कि आपने क्या किया था। हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर, जी मामा जी को 10 साल के अंदर परिवर्तन, सोलंकी जी, हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर रेलवे के अंदर परिवर्तन हुआ है। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा, काम कर रहे हैं सोलंकी जी, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। जो हिंदुस्तान के अंदर जो परिवर्तन आया, वंदे भारत ट्रेनें चली है, जो बड़ी फास्ट ट्रेनें चल रही है, मेट्रो ट्रेनें चल रही है, और जो बुलेट ट्रेनें चलने का जो सपना देखा जा रहा है, तो कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, और वो दर्द नहीं हो रहा है भाई। नजर आ रही है। सुरेश गर्ग साहब, चलो मैं आपसे पूछता हूं, 10 साल पहले सुरेश गर्ग साहब, निकालेंगे 10 साल पहले एक छोटा ही उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। सुरेश गर्ग साहब, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। 10 साल पहले प्लेटफॉर्म टिकट कितने का था? प्लेटफॉर्म टिकट तो अभी भी कितने का था सर? वही है, अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है। आज कितने का? 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट है। सोलंकी जी, प्लेटफॉर्म टिकट में कोई परिवर्तन नहीं है। रेलवे फेयर में कितना इजाफा हो गया है सर? वही आज जनरल कोच के टिकट की रेटें भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं आया रेलवे के अंदर इतना। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आ गया। आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन 95% हो चुका है। आप देख लीजिए कि ट्रेनों की साफ सुथरी कितनी ट्रेनें हो चुकी हैं, कितनी ट्रेनें चल रही है, क्या सुविधाएं ट्रेनों के अंदर है। आप आम आदमी, वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं, राजधानी है, शताब्दी वंदे भारत ट्रेन है, ये सब चीजें आप वंदे भारत का किराया क्या है सर? वंदे भारत का किराया क्या है? सुविधाओं के हिसाब से बहुत कम किराया है। सुविधाओं के हिसाब से अगर आप उनकी सुविधाएं देखो तो उसके हिसाब से बहुत कम किराया है वंदे भारत में ट्रेन सुविधाएं का। सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में सुविधाएं हो रही है, लेकिन कुछ चेयर लोग कार के हैं, अलावा कुछ कौन सी असामाजिक सुविधा है तत्व सर? है, कुछ लोग हैं जो डिरेलमेंट करना चाहते हैं। मतलब आप इनको बता दीजिए, सुविधाएं 40 मानते हैं कि दिन भाई के आपने अंदर टॉयलेट साफ दे दिया 1000 की टिकट वाले आदमी को, तो ये सुविधा हो गई। आपने अगर टॉयलेट साफ दे दिया जो 1000 की टिकट लेके बैठा है, तो सुविधा हो गई। आपने अगर उसके लिए स्टेशन साफ दे दिया, 10 साल पहले भी, आपने 10 साल पहले भी देखा होगा। सर, तो आपकी सरकार है भाई, 10 साल पहले आपकी सरकार है इसके लिए। स्थिति भी देख लीजिए। ट्रेनों के ये अंदर गंभीर मामला है, सुविधाएं मिल रही है, ये गंभीर मामला है। और गंभीर मामला इसलिए क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पॉलिटिक्स करती रहेगी और कॉमन मैन इसी तरीके से डिरेल का शिकार होता रहेगा। क्या गंभीरता से इस पर बात करने की जरूरत नहीं? और क्या इसका एक समाधान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं निकलना चाहिए कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि जो भी ट्रेन को लेकर चल रहा है उसको पता हो कि 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे का जो रेलवे ट्रैक है उसमें कोई त्रुटि है या नहीं है? देखिए, अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं ना विजेंद्र जी, वो ना तो डिपार्टमेंटल इनएफिशिएंसी का मुद्दा है और ना ही उसकी विकास यात्रा का मुद्दा है। वो मुद्दा है कि क्या इसमें कोई टेररिज्म का एंगल इन्वॉल्व है या नहीं, जो कि काफी स्पष्ट अब दिखाई दे रहा है। और इसका तरीका सिर्फ एक है कि इस मामले में एक समग्र जांच हो, जिसमें कि सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको कोरिलेट करके देखा जाए कि ये क्यों हो रहा है, कहां पे कमियां रह गई, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके वेरियस चैनल्स क्या हैं, और आपस में लड़ने की जगह अभी कह रहे हैं एक अलग से विंग तैयार किया जाए, जैसे कि रो है, आईबी है, एनआईए है, एसआईटी है, एसओजी है। ऐसे एक रेलवे के लिए एक अलग से विंग की जरूरत है जो सिर्फ रेलवे के अंदर जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है उनको स्टडी करे, उन पर कार्रवाई करे। आप ये कह रहे हैं एक अलग एजेंसी नहीं तो कम से कम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर्टिकुलर चीज के लिए तो जैसे कहते हैं बनाई ही जानी चाहिए।
चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। ट्रेन डीरेल नहीं होती है, कई जिंदगियों के डीरेल होने का खतरा मंडराता है। इसलिए हम सबकी सजगता और जागरूकता पर भी निर्भर करता है कि जब तक सरकार किसी टेक्नोलॉजी को अडोप्ट ना करे, कम से कम हम अपनी आंखों को खोल कर रखें और कुछ अगर घटना दिखाई दे रही है, कोई संदिग्ध दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में तुरंत बताएं, क्योंकि आपके आसपास का जो रेलवे ट्रैक है ना, उस पर कभी आप भी सफर करते हैं और बाकी भी करते हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत। और अगर इसमें कोई आतंकवादी एंगल है तो उसको सरकार को गंभीरता से लेते हुए जांच करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कोई आईएस का खुरासान मॉड्यूल है या कोई और मॉड्यूल जो देश की सबसे सुरक्षित सफर को असुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार। निश्चित तौर पर साजिश है, ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है।